कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कुछ न्यू 5 कांजीज जो कि आपके N5 एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है। साथ ही साथ इन कांजीज को बताने का पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि आपको बहुत जल्दी से याद करा सकूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की जो कांजी है वो कौन सी कांजी। सबसे पहली जो कांजी आज हम पढ़ रहे हैं, यासुमी की कांजी है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यासुमु यानी कि रेस्ट। यासुमु जिसका मतलब होता है रेस्ट। इसकी बात करें कुनियोमी तो सिंपल है, या सु, चाहे तो आप डिक्शनरी फॉर्म में मु लिख दो या सुमी मस लिख दो, सु के बाद मीमास ऐसे लिखा जाएगा। एंड ओनियोमी है क्यू, ठीक है। बात करें स्ट्रोक ऑर्डर की तो स्ट्रोक ऑर्डर बहुत सिंपल है इसके, जैसे कि इची, नी, सान, योन, गो एंड देन रोकू। 6 स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। अब कांजी को याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी कांजी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, क्या क्यों खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है एक पर्सन, और वो देख रहा है कि यहाँ ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसके नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो सोच रहा है। तो इस स्टोरी को लेकर के हम ये वाली कांजी बना सकते हैं। ये वाली कांजी वो हितों की कांजी की तरह है लगभग, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा इसको वर्टिकल में करना है, तो उसके बाद ये हितों की कांजी जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर देंगे तो ये कांजी बन जाती है यासुमी मास। अब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा है, यासुमी मास कर रहा है, तो उससे पूछा जा रहा है कि भाई आप इतनी छुट्टी क्यों ले रहे हो। तो इस तरीके से आप ओनियोमी की क्यू यूज जो है इसको भी याद कर सकते हैं। ये क्यू भी यूज होता है, क्यू का में यही वाली कांजी आती है। क्यू का मतलब होता है हॉलीडे, या फिर मतलब आपने कोई लीव ले ली, कोई छुट्टी ले ली, तो क्यू का, ठीक है। तो उस क्यू का में यही वाली कांजी आती है यासुमी मास की। बाकी यासुमी मास का मतलब आपको पता ही है, आराम करना या फिर छुट्टी लेना, ये दो मतलब होते हैं, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट कांजी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट कांजी की। सेकंड, इच, नी, सान, योन, गो, रोको, नाना। नेक्स्ट कांजी आपकी बॉडी की। अगर आपको यासुमी की कांजी याद है तो बॉडी की कांजी बहुत सिंपल है। सो कुनियोमी करादा एंड ओनियोमी ताई, बॉडी। अब ये कांजी बनती कैसे पहले हम देख लें। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू एंड देन नाना, ठीक है। सेम वही कांजी कि एक आदमी जो है वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। बस आपको इस कांजी में क्या करना है, बस ये वाला जो स्ट्रोक है हॉरिजॉन्टल, इसको लगा देना है लास्ट, ठीक है। तो जो कि एक सेंस बनाता है किस चीज का, कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। रेस्ट इसलिए कर रहा है कि वो अपनी बॉडी को एनर्जी दे सके। कुनियोमी इसकी खारादा रहेगी एंड ओनियोमी इसकी ताई रहेगी, ठीक है। बॉडी का आपको पता ही है, खारादा बोलते हैं बॉडी को, ताई। सो थाई क्यू खान जिम्नाज्म, थाई भी एक वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल खारादा तो आप इजिली याद कर लोगे कि बॉडी है, बॉडी, एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा ताकि बॉडी बन सके, ताकि उसकी बॉडी बन सके। सो ओनियोमी ताई से, ताई से, ताई से वो एक पेड़ के नीचे सोता है। देखो एक वर्ड है ताई से, थोड़ा गांव टाइप का वर्ड है, मतलब गांव साइड में ऐसा बोला जाता है कि वो काम इसलिए कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है ना, ताई से कर रहा है, मतलब इसलिए कर रहा है ताकि ऐसा हो सके। तो एक गांव साइड की लैंग्वेज है ताई से, जिसका मतलब होता है इसलिए। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो ताई से। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको अपनी अगर लैंग्वेज में कहीं किसी तरीके से पढ़ सकते याद कर सकते हो तो वैसे याद कर लो, ठीक है। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेट रहा है, ताकि, ताकि वर्ड होता है ना, ताकि, उससे ताई याद कर लो, ताकि उसकी बॉडी को आराम मिल सके, कारादा को आराम मिल सके, ठीक है। तो इस वाली कांजी में भी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पीछे वाली कांजी हमने यासुमी की सीखी थी, उससे ये वाली कांजी बनती है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड कांजी की तरफ। ची, नी, सान, योन, गो, रोकू। लव, लाइक, फेवरेट। सो इसमें जो इसकी कुनियोमी है वो स्कीना, स्क्रू एंड ओनियोमी है को। कांजी है आपकी लव, लाइक एंड फेवरेट। तो आप इसको बेसिकली, इस कांजी को ना ज्यादातर जो याद करते हैं लोग लाइक के सेंस में याद करते हैं, लाइक की दिस, आई लाइक टू टेक मिल्क, सो ग्यूनियो नोमुनोगा स्की दिस, इस तरीके से। तो स्की की कांजी है। अब कैसे बन रही है आप देखो,
एक बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा। ये वाली जो कांजी है ना, वो ओन्ना नो हितो की है, मतलब एक लेडी की कांजी है, अगर आपने पढ़ा है वुमेन की कांजी, ठीक है। और वुमेन के सामने ही ये जो कांजी है वो किसकी है, कोदोमो की, एक बच्चे की कांजी है। पहले स्टॉक ऑर्डर देख लेते, उसके बाद में कांजी की स्टोरी बताता हूँ। इची, नी, सान, योन, गो एंड देन रोकू, 6 स्टॉक ऑर्डर में कांजी बन जाती है। अब आते हैं स्टोरी पे। एक वुमेन है जो, उसके सामने एक बच्चा है, चाइल्ड। देखो, और ऐसी कहावत क्या है, ये बात सच है कि जो एक औरत होती है उसे अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। वो उसे सबसे ज्यादा पसंद करती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे किसी माँ का बच्चा काला हो, कैसा भी हो, गोरा हो, कैसा भी हो, बट वो उसके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा बच्चा होता है। तो लाइक स्की, एक जो औरत है वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहती है, पसंद करती है, प्यार करती है। तो स्की, स्क्यू, और फिर किसको प्यार करती है, बच्चे को प्यार करती है, को, ओनियोमी, को, ठीक है। तो इस एक कांजी की स्टोरी से आपकी कोनियोमी भी याद, ओनियोमी भी याद और कांजी भी याद है, ठीक है। नंबर 3 की कांजी थी, अगर याद नहीं हुआ तो बताओ। हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट कांजी। कांजी नंबर, कांजी आपकी मैन की, इची, नी, सान, योन, गो, रोको एंड देन नाना। तो नेक्स्ट कांजी जो है मैन की एंड मेल की, ठीक है। ओतोको एंड ये आपका नान एंड दान। अब जो अगली कांजी है वो आपकी, जो कांजी है नेक्स्ट, वो है मैन की एंड मेल की, ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली एक आदमी की। तो इसकी कुनियोमी है ओतोको, ओनियोमी है नान एंड दान। याद करा दूंगा, एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू एंड देन नाना। बन गई कांजी। नाना स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी बनती है। अब इधर आ जाओ, ये वाली कांजी किसकी है, अगर आपने पढ़ी है, अब तक पढ़ चुके हैं आप, राइस फील्ड की कांजी है, याद है, राइस फील्ड की कांजी है। नीचे वाली कांजी कौन सी है, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, ये वाली कांजी कौन सी होती है, चिकारा की कांजी है, पावर की कांजी है। तो स्टोरी इज, खेतों में, आज की बात नहीं, आज की डेट में तो खैर औरतें भी जो है किसान है, वो भी काम करती हैं, हर एक फील्ड में काम कर रही हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि खेत में काम जो करता था वो कौन करता था, एक आदमी ही करता था, एक मेल ही करता था, एक मैन ही करता था। सो ये कांजी कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रही है कि एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर एक आदमी जो अपनी पूरी ताकत लगा के काम कर रहा है, अपनी पूरी बॉडी की ताकत लगा रहा है, चिकारा, पावर लगा कर काम कर रहा है, ठीक है। इससे आपको याद हो गया कांजी, मैन की कांजी क्या है। पहले के टाइम पर आदमी जो थे खेतों में काम करते थे पूरी ताकत के साथ। सो ये वाली कांजी होगी मैन की, ठीक है। ओतोको का मतलब होता ही ओतोको नो हितो, तो ओतोको ये नो, सपोज ओतोको नो हितो आदमी की कांजी बना रही है, ओतोको नो हितो ये लिख दो, इसका मतलब हो गया आदमी, ठीक है, अगर ये वर्ड जो है इसकी कांजी बनानी तो। बाकी ओतोको की कांजी ये होती है। नेक्स्ट दान, दानना सान आता है जैसे, या दान से, जो से, दान से, तो उस केस में भी ये वाली कांजी बन। नान बहुत कम यूज होता है, तो नान आप चाहे स्किप कर सकते हैं। बाकी ओतोको और दान यूज होते हैं, तो आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे याद कर सकते हो, ओतोको, फिर दूसरी चीज, आदमी सबसे ज्यादा पार्टी में नान खाते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और दूसरा, दान भी सबसे ज्यादा आदमी देते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। एक ही कांजी से सारी चीज याद हो गई। तो इस तरीके से मैं कांजी करनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट कांजी, कांजी नंबर 5। और एक चीज और, इसको जोड़ करके आपकी मीना में नहीं होंगे कि 50 कांजी पूरी हो गई। उम्मीद तो बजाय नेक्स्ट कांजी जो है वो आपकी फुट जंगल की है, इची, नी, सान, योन, गो, रो, नाना, हाजी। वुड एंड ग्रूव, हयाशी, कुनियोमी एंड रिन, ओनियोमी। तो देखिए, ये जो कांजी है वो है आपकी वुड। वुड का मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं आप, जंगल। बाकी वुड लकड़ी भी होती है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने वाली कांजी है। हल्का फुल्का सेंस इसमें, हल्का फुल्का नहीं, मतलब जंगल का सेंस होता है, वुड एंड लकड़ी, ग्रोव, जंगल। तो कुनियोमी हयाशी एंड ओनियोमी है रिन। अब याद कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हम कांजी समझते हैं। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना एंड देन हाची। 8 स्टॉक ऑर्डर में कांजी बन के आपकी पूरी तैयार हो जाती है।
पहली चीज आपको ये क्लियर होगी। नाउ भाई वुड और ग्रोव का मतलब जंगल ही होता है, वुड का मतलब लकड़ी कह लो, जंगल कह लो। देखो सीधी सी बात है, अगर लकड़ी भी हो और जंगल भी हो, दोनों, जंगल में क्या होता है, पेड़ होते हैं बहुत सारे, तो ये पेड़ की तो कांजी है, इची नी सान योन, एक पेड़ दो पेड़, जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको जंगल ही तो बोला जाता है। तो दो पेड़ हैं तो उसको जंगल बोला गया, मतलब कहीं पर दो पेड़ लगे हुए हैं, लेट्स सपोज, तो इसको ग्रोव और वुड इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कोनियोमी थी हयाशी, कोई हयाशी सान है जापानीज पर्सन जो कि जंगल में गया, ठीक है। ओनियोमी रेन, रेन वैसे याद करने की जरूरत नहीं, कहीं ऐसे यूज होता नहीं है रेन का, आप चाहो तो याद कर लो रेन। बाकी हयाशी सबसे ज्यादा यूज होता है, रेन का इतना यूज है नहीं। 8 स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी आपकी बन करके तैयार हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो मैंने आपको बताई है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो देखने भर से आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, इस बात की मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई फर्दर क्वायरी क्वेश्चन है तो आप मुझे बेझिझक होकर के मेरी नीचे दी इंस्टाग्राम आईडी पर जा करके मुझे फॉलो करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेलिंग वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किस तरह इंटरेस्टिंग एंड कॉमेडी वीडियोस के साथ।